गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा रीडिंग मटेरियल का जो एक पेंट्स का लेक्चर था, पेंट्स की जो टॉपिक थी वो तो कंप्लीट हुई। सारी जो डिफेक्ट्स थी, यूजेस थी, टाइप्स ऑफ पेंट्स थी, उसके प्रोसेस था, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं वर्निशिंग की तरफ। द टर्म varnish is used to indicate the solution of resin or resinous substance prepared either in alcohol, oil or ये हमारा डिफिनेशन है वर्निशिंग का डिफिनेशन। द टर्म वर्निश इज यूज्ड टू इंडिकेट द टर्म वर्निश इज यूज्ड टू इंडिकेट द सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स का सॉल्यूशन कौन सा रेजिन या रेजिनियस सब्सटेंस। रेजिनियस सब्सटेंस क्या है? आइदर इन अल्कोहल, ऑयल और टर्पेंटाइन। मतलब अल्कोहल, ऑयल या मिक्स करके, मतलब देखिए कुछ सब्सटेंसेस होती हैं कहीं कहीं पे ऐसी जगह जहां पे ऑयल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा कोरोजन मटेरियल है, जहां पे जंग लगने की ज्यादा चांसेस, वहां ऑयलिंग की ज्यादा जरूरत है। अगर कहीं पे भी अगर जंग लग रहा है, अगर वहां पे आप ऑयल लगा देंगे, यूज कर देंगे, तो वहां पे जंग नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, वर्निश में भी, वर्निश भी एक तरह का पेंटिंग है। पेंटिंग में जिस तरह की पेंटिंग में पेंट्स में और अल्कोहल, ऑयल और टर्पेंटाइन में मिक्स करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो वर्निश का रूप ले लेगा। है तो वर्क तो पेंट की तरह ही करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, दूसरा मटेरियल बन जाएगा। है पेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन दूसरे तरह का मटेरियल बन जाएगा, यूज लिक्विड यूज के लिए हो जाएगा। तो इसमें क्या बता रहा है, द टर्म वर्निश इज यूज्ड टू इंडिकेट द सॉल्यूशन ऑफ रेजिन। रेजिन का सॉल्यूशन और रेजिनियस सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड आइदर इन अल्कोहल, या तो रेजिनियस सब्सटेंसेस है जो प्रिपेयर्ड होता है अल्कोहल, ऑयल और टर्पेंटाइन में। ये होता है हमारा वर्निश का डिफिनेशन है हमारा। अब चलते हैं मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अप्लाइंग वर्निश ऑन ए वुडन सरफेस। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अप्लाइंग वर्निश ऑन ए वुडन सरफेस। Main object of applying varnish on a wooden surface. पहला, it brightens the appearance of the green in wood. It renders brilliancy
Valence to the painted surface. Next, it protects the paint from atmospheric action. It protects from atmospheric action. It protects the unpainted wooden surface of doors, windows and doors. तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अप्लाइंग ए वर्निश ऑन ए वुडन सरफेस। प्राइमर आपने नाम सुना होगा, यहाँ तक तो मैंने बताया, लेकिन प्राइमर एक तरह का प्राइमर आपने नाम सुना होगा, उसको वर्निश कहते हैं, वही वर्निश होता है। प्राइमर मतलब जहाँ पे भी कभी भी पेंटिंग करने से पहले जो एक कोट प्रोवाइड किया गया वर्निश होता है। मतलब ये क्या कर रहा है, पेंटिंग के पहले एक एक्स्ट्रा कोट प्रोवाइड की जाती है पेंटिंग से, मतलब पेंटिंग की जो लंबे समय तक चले, मतलब कि ड्यूरेबिलिटी रहे, पेंटिंग की चलने की क्षमता ज्यादा रहे, मतलब कि लंबे समय तक चले, उस कंडीशन में क्या करते हैं, वर्निश का यूज करते हैं। अब इसके मेन ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या क्या है। क्यों वुडन सरफेस पे क्यों प्रोवाइड की जाती है, ऑन वुडन सरफेस पे लकड़ी की सतह पे वर्निश क्यों लगाई जाती है। इट ब्राइट्स द अपीयरेंस ऑफ अ ग्रेन इन वुड, ब्राइट अपीयरेंस देता है, मतलब कलर का अपीयरेंस जो रहेगा और अच्छा हो जाएगा। यदि मैंने कलर किया, सिंपली सोचिए कि ऐसे मटेरियल में मैंने कलर किया है जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, गंदा धुंधला है, ये धुंधला है या गंदा टाइप, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, काला बैकग्राउंड है, या पीछे गंदगी है और गंदगी मैंने साफ नहीं की है। अब सपोज करिए कि इस दीवार पे एलगी आई जैसी लगी हुई है और उस पर मैंने व्हाइट पेंट कर दिया, तो व्हाइट पेंट क्या वो झलकेगा, वो तो छुपेगा नहीं, गंदगी छुपेगी नहीं पीछे उसके, तो दिखाई देगी। तो जो कलर का अपीयरेंस और कलर की लाइफ, पेंट की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। अगर उसी में एक कोट कोई और अगर मान देंगे, एक कोट प्राइमर कर देंगे या वर्निश लगा देंगे, तो क्या भी जो गंदगी पीछे छुप जाएगी और पेंट को जो है नया बैकग्राउंड मिल जाएगा उसको, तो क्या होगा, उससे उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इट रेंडर्स ब्रिलियंसी टू द पेंटेड सरफेस, मतलब पेंटेड सरफेस की जो है ब्रिलियंसी, मतलब और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, अच्छी अपीयरेंस दिखाई देगी उसमें। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एक्शन, एटमॉस्फेरिक एक्शन जैसे बारिश में उसकी नमी हुई, धूप हुई, उस कंडीशन में क्या होगा, उसको सेफ रखेगा। ये होता है हमारा कंडीशन में क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। नमी जहां पे ज्यादा होने लगेगी तो पेंट क्या होता है, छोड़ने लगता है, तो एक नया उसको सरफेस रहेगा, तो वो भी एक प्रोटेक्शन लेयर हो गया ना। ऐसा है कि एक पेंट तो पेंट जो है वुडन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लकड़ी को, लेकिन पेंट को भी आप प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मटेरियल अगर यूज कर दिए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, दोगुनी हो गई। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द अनपेंट वुडन सरफेस ऑफ डोर्स, विंडोज एज हो सकता है, मतलब कहीं पे आपने क्या कहते हैं, प्राइमर यूज कर लिया, वर्निश कर दिया, तो किससे बचाएगा, वुडन सरफेस को बचा सकता है, मतलब बिना पेंट किए भी कुछ दिन वो सेफ रहेगा, डोर्स, विंडोज या फ्लोर एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो ये तो मेन ऑब्जेक्ट थी किसी लकड़ी के सतह पे, लकड़ी के सरफेस पे पेंटिंग वर्निश करने का मेन मकसद हमारा ये था।
अब नेक्स्ट चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल वर्निश। आइडियल मतलब क्या था? आदर्शवादी। आदर्शवादी मतलब कि वो हर कंडीशन में हर मायने से वो अच्छा है। किसी कहते ना वो आइडियल पर्सन है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छा है, मतलब किसी से साथ गलत सारी चीजें नहीं करता है, अपनी जो बात है रिकमेंड है उसको रखता है वो। तो यही चीज होती है आइडियल वर्निश होता है। मतलब कि ये आइडियल वर्निश का एक गुण क्या है, तब क्या किस तरह के वर्निश अगर रहेंगे तो उसको आइडियल कहा जाएगा। It should render the surface glossy. Glossy. तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं आइडियल वर्निश के। रेंडर इट्स मेक रेंडर सरफेस ग्लॉसी। ग्लॉसी होती है ना, कैसी चमक, जैसे चमक किसी कोई अच्छी चीज अच्छी सरफेस रहेगी या पेंटिंग होगी तो आप देखेंगे शीशे की तरह चमकती है। ग्लॉसी मतलब बहुत ही अच्छी अपीयरेंस दे रही है, मतलब वो गुड क्वालिटी का पेंटिंग है, वर्निश है। मतलब जो उसका वर्निश है, जो प्राइमर है, वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब ये कह रहा था मैं कि ये जो है अच्छी सरफेस, अच्छा लुक देता है सरफेस पे। नेक्स्ट क्या है, ड्राई रैपिडली, मतलब जल्दी सूखना। अगर सोच लीजिए कि ठंडी का मौसम है, मुझे पेंटिंग करना है, अगर जल्दी ना सूखेगा तो खराब हो जाएगा। जल्दी नहीं सूखेगा तो उसके ऊपर जल्दी अगर नहीं जल्दी प्राइमर ना सूखा तो उसको पेंटिंग भी जल्दी नहीं करेंगे, कर पाएंगे, तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर सोच लीजिए सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे उसे बारिश से या किसी लोहे को जंग से बचाना है तो मैं पहले वर्निश करूंगा ना, पहले प्राइमर का कोट लगाऊंगा, उसके बाद पेंटिंग करूंगा। पता चला मेरा प्राइमर सूख ही नहीं रहा जल्दी, अच्छे क्वालिटी का नहीं है, जल्दी नहीं सूख रहा, तो पेंट कैसे यूज कर पाऊंगा मैं। ये हुआ। नेक्स्ट, कलर ऑफ वर्निश शुड नॉट बी फेड अवे, मतलब धुंधला टाइप का ना हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि कलर उड़ जाए, इसका वर्निश का कलर उड़ जाए, ऐसा कंडीशन उसमें नहीं आना चाहिए। जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, मतलब ऐसा ना हो कि एटमॉस्फेरिक मतलब कभी धूप हो या फिर ठंडी हो या बरसात की मौसम हो, उस कंडीशन में क्या हो जाए, धुंधला टाइप का हो जाए, धुंधला नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड कैरेक्टर था। नेक्स्ट कैरेक्टर, प्रोटेक्टिव फिल्म डेवलप बाय वर्निश।
बी टफ हार्ड एंड ड्यूरेबल। मतलब जब प्रोटेक्टिव फिल्म मतलब एक लेयर डेवलप हो रही है ना किसी सरफेस पे, अगर हम जब वार्निश कर रहे हैं किसी सरफेस पे, अगर हम क्या कर रहे हैं प्राइमर कर रहे हैं, तो क्या टफ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं स्मूथ रहे उसको अगर रगड़ दिया जाए हल्का से हाथ लगा के छूट जाए, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। हार्ड होना चाहिए एंड ड्यूरेबल, मतलब कि काफी समय तक चले। पता तो चला मतलब मैंने क्या किया, पेंटिंग तो कर दी, पेंटिंग करके जो वार्निश नीचे का जो पेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है वही खराब हो गया। मतलब कि वार्निश मैंने पेंट को प्रोटेक्शन के लिए लगाया और पता चला वार्निश ही खराब हो गया। फिर पेंट भी कितना, पेंट की स्ट्रेंथ और लाइफ तो रहेगी नहीं, इसीलिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, हार्ड और ड्यूरेबल। एट लास्ट क्या है, इट शुड नॉट बी शोइंग और शोस क्रैक आफ्टर ड्राइंग, मतलब सूखने के बाद, ऐसा ना हो कि सूखने के बाद वो सिकुड़ जाए या फिर क्रैक्स दिखने लगे। श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना या फिर क्रैक, मतलब क्रैक दरारें नहीं आनी चाहिए। अगर मैंने सोचिए मार्केट से मैंने अच्छा पेंट खरीद के लाया, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें ना, अगर मुझे पूरी अपने बिल्डिंग की पूरी क्या कर रहा फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर उसको वर्निश करनी है, मैं मार्केट से लेकर आया वर्निश करवा दिया, पैसा लगा प्लस वर्कर चार्ज भी लगेगा, जो वर्कर करेंगे उसका भी पैसा लगेगा वर्निश करने का। तो उसके बाद क्या हो गया, क्रैक्स आ गया, क्रैक्स आ गया तो मतलब पूरा काम से जो मेरा जो पेरेंट था जो अच्छी लुक देता है अभी ज्यादा समय तक चल रहा, लाइफ लॉन्ग होता, वो चीजें तो खत्म हो गई। मतलब हमारा एक तरह से वेस्टेज हो गया ना। अब कितने दिन तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि उसपे क्रैक भी नहीं आने चाहिए सूखने के बाद। तो यही है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्निश। किसी वर्निश का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा टाइप्स ऑफ वर्निश और प्रोसेस ऑफ वर्निशिंग। ओके, थैंक यू।